ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमो नमः। जैसे हमने वेद की और वेदांग की बात की, आज हम बात करते हैं हमारे पंचांग के बारे में। पंचांग क्या है, पंचांग की उपयोगिता क्या है, ये हम किसी को नहीं पता। और आज के समय में पंचांग खाली हम देखते हैं कुछ कार्य करना है, मुहूर्त के लिए हमें कुछ गाड़ी लेनी है या कुछ नया कुछ खरीदना है, उसके लिए हम उसका उपयोग करते हैं। परंतु पंचांग क्या है, उसका महत्व क्या है और उसको हम लोगों को कैसे उपयोग में लेना चाहिए, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले पंचांग क्या है? पंचांग माने पंच अंग, जो 5 अंग है। तो 5 अंग कौन से हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये 5 अंग को मिला के पंचांग बनता है। तिथि माने जो हमारी प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक और अमावस्या तक जो तिथि है उसको तिथि कहते हैं। वार सोमवार से लेके रविवार तक। नक्षत्र 27 नक्षत्र है। योग और करण, ये पांचों को मिला के पंचांग होता है। और अच्छा, ये पंचांग का महत्व क्या है? पंचांग माने इट्स अ वन काइंड ऑफ कैलेंडर। जो हम इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं, पहले के समय में पंचांग देखा जाता था। और पंचांग, आज भी पंचांग देखा जाता है। आप कोई भी रिलीजियस काम करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें पंचांग देखना चाहिए। मैं आपको एक बता दूं, अगर सर्जरी भी आपको करवानी है ना, सर्जरी भी पंचांग देख के करवानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे नक्षत्र है, बहुत सारे हमारे 16 संस्कार जो है, 16 संस्कार में भी, षोडश संस्कार में भी पंचांग देखा जाता है। तो पंचांग का बहुत महत्व है। और मैं आपको बता दूं, पहले के समय में जो जन्मदिन हम लोग मनाते थे, जो बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, वो तिथि के अनुसार करते थे, ना कि डेट के अनुसार। तो तिथि के अनुसार जन्मदिन मनाया जाता था। तो इसलिए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों का बहुत महत्व है, उसको पंचांग कहते हैं। और ये पांचों का केवल उपयोग कोई चीज़ लेने के लिए नहीं है, नई कोई चीज़ लेने के लिए नहीं है। ये पांचों का महत्व हमारे जो रूटीन वर्क है, हमारी जो नित्य क्रिया है, नित्य कर्म है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी अलग अलग मुहूर्त आते हैं और उसमें भी है हो रहा है, चौगड़िया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है पंचांग के बारे में, अधिक ज़्यादा कोई प्रश्न आपको है, तो आप मुझे पूछिएगा, हमें पूछिएगा हमारे चैनल के ऊपर। और दूसरी एक चीज़ है कि पंचांग का बहुत महत्व हमारे हिंदू धर्म के अंदर है। सनातन वैदिक धर्म में हर एक क्रिया पंचांग से की जाती है। हम लोग, हमारे यहाँ 16 संस्कार में जो विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार भी हम लोग बिना तिथि, वार, नक्षत्र और वो देखे बगैर नहीं करते। और पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र ये बहुत ज़रूरी है। और जन्म नक्षत्र से व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र बताया जाता है। तो इसलिए पंचांग का बहुत महत्व है। हम लोगों को पंचांग देखना चाहिए, पंचांग का समय भी देखना चाहिए। और वो काल की गणना है, समय की गणना है। तो इसलिए हमें पंचांग के बारे में देखना चाहिए और पंचांग हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। ये एकदम कॉमन फैक्टर है और ये हर एक व्यक्ति को पंचांग देखना भी आना चाहिए। तो मेरी एक आप लोगों से अनुरोध है कि कृपा करके पंचांग के बारे में जानें। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें पूछिए, हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तिथि, नक्षत्र हर एक समय में बदलते हैं। तो वो भी एक समय भी पंचांग में लिखा हुआ होता है। आजकल हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस है, हिंदू कैलेंडर है, फिर ड्रिक पंचांग, ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जिसमें कौन सी तिथि कब बदलती है, कौन सा नक्षत्र कब बदलता है। क्योंकि हम लोगों को यही सब समस्याएं है कि कभी कभी 2 तिथि हो गई, क्षय तिथि होती है, कभी 2 तिथि हो गई। पूर्णिमा में है तो पूर्णिमा दिन में ख़त्म हो जाती है, अष्टमी है तो वो रात्रि में आती है। तो ये सब समस्या, उसके लिए भी मैं आपको अलग एक वीडियो बना के बताऊँगा कि आपको कैसे गिनना है। धन्यवाद।